हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीष। आप लोग भी ठीक ठाक होंगे दोस्तों, हम लोग भी ठीक ठाक हैं। देखो दोस्तों, सुबह का टाइम है, 10 बज चुके हैं। तो सुबह सुबह का काम हम लोग का शुरू हो चुका है। तो ऊपर का फ्लोर पर आई थी काम करने के लिए। तो आज हमारे वहाँ कल भी फूलदेही बनाई गई और आज भी फूलदेही बनाई गई। तो हमने तो कल बना दिए है और कोई लोग आज बना रहे हैं। सारे त्यौहार ना 2-2 दिन हो चुके हैं। तो आज मौसम हो रखा है बाहर ऐसा, सुबह 5 बजे से बारिश के छींटे छाटे पड़ रखे थे और कभी बारिश के छींटे पड़ रहे हैं और कभी फिर हल्की हल्की धूप आ जा रही है। तो ऐसा हो रखा है मौसम। देखो बादल, अभी ये बादल वो हो रहे हैं, थोड़ी देर में बारिश के छींटे पड़ेंगे, फिर से मौसम खुल जाएगा। अभी खुल रखा है, फिर बारिश का वैसे हो जा रहा है। तो ऐसा हो रखा है मौसम और ठंडा ठंडा। और दीदी करू को भी यहाँ आजकल पुट्टी का काम चल रहा है। अभी पीओपी का काम हो गया है, ये पीओपी वाला चला गया है। अब पुट्टी वाला करे होगा अंदर पुट्टी। तो अलग अलग वो होते हैं ना इनके। तो ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है मौसम। तो दोस्तों, आज हो रहा है हमारा किचन की साफ़ सफाई। किचन कर दिया पूरा खाली, देख सकते हो पूरा खाली कर रखा है। और अभी झाड़ू झूड़ू नहीं मारा है, धुलाई नहीं करी है, खाली बर्तन ही बर्तन निकाल के रखे हैं। कुछ इसी में रखे हैं और कुछ यहाँ पर रखे हुए हैं। बैक करके दिखाती हूँ। तो धोने वाले बर्तन कुछ इस तरीके से पूरा घर आज फैला पड़ा है पूरा। तो मैं वहाँ से निकालती रही, बच्चों को बाहर देते रही और गर्म पानी लगा दिया है धोने के लिए। कौन? और यहाँ हो रहा है आज बर्तनों की धुलाई। इधर भी ये देखो, छोटे बड़े सब लगे हैं हमारे घर में। और यहाँ भी आज किचन की सफाई हो रही है। ये भी कुछ लगे पड़े हैं और काम पर ये रख रहा है यहाँ। और ये वो डिब्बों को पोंछ भी रहा है, इसकी ड्यूटी ये है। यस, हाँ हाँ बेटा, हाँ। आगे पीछे रोज़ ये फ़ोन देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो आज ये काम कर रहे हैं तो बहुत सुंदर लग रही है। पढ़ते हैं तब सुंदर लगते हैं, जब ये काम करते हैं तब है शियानी। जब ये शैतानी करते हैं तब इनको देख के बहुत गुस्सा आता है। ये बर्तन धो रहे हैं। किसी को होटल में बर्तन धोने के लिए नौकरी मतलब ज़रूरत है तो इसको नौकरी पर रख लेना, उसू को। हमारे पास एक है ये बर्तन बड़े अच्छे धोता है। ये रगड़ रगड़ के औरतों की तरह काम कर रहा है। और ये तो लगे हैं अंदर किचन की सफाई करने में। ये तो यहाँ पंखा साफ हो रहा है। ये गिल बड़ी चिपक रही, नैना 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 कहाँ पे रह ली इतनी। और तो ये हो रहा है। तो सभी लोग दिवाली पर ज़्यादातर करते हैं। हमारे तो साल भर में 3 बार होते हैं घर की सफाई है। शिवाल लचली दिवाली को होता है, तो कभी उस वाले नवरात्रों को टाइम पर भी कर देते हैं, दिवाली पे फिर थोड़ा कम करना पड़ता है। 3 बार तो है। हाँ, इसीलिए तो इस पूरा किचन खाली कर रखा है, सारा बाहर फेंका पड़ा है। तो मेरा तो अभी शुरुआत हुआ नहीं है। तो दोस्तों, सुबह से कमर थक गई है। रगड़ रगड़ के बर्तन तो धुल गए। अब रह गया है किचन। तो किचन का भी वही 6 बजेंगे, आज पूरा 6-7 बजेंगे किचन का काम कर करके। कहते हैं ना औरतें क्या काम करते हैं, तो ये काम करते हैं औरतें। ये काम है हम औरतों का। तो दोस्तों, सुबह से लगे पड़े हैं। देखो 4 बजने वाले हैं, अभी भी हमारी सफाई किचन की नहीं हुई है। अभी तक तो बर्तन ही धुले थे। अब किचन की चारों तरफ से जूना ब्रश जो भी रगड़ते हैं वो रगड़ के वाइपर मार के सूखा कपड़ा मारूंगी, तब पन्नी बिछाऊंगी, तब बर्तन लगेंगे। और पूरी गीली हो रखी हूँ क्योंकि पाइप से चारों तरफ धुलाई होती है ना, तो बहुत दिक्कत होती है। ऐसा होता है सफाई। ये है हमारे नवरात्रों की सफाई। तो लोग तो दिवाली पर करते हैं इस तरीके से, लेकिन हमारे यहाँ 3 बार सफाई होती है इसी तरीके से।
तो सुबह से हाथ ऐसे हो गए हैं, नीले पड़ गए हैं हाथ भी। बस आइए, जिस दिन किचन की सफाई होती है उसी दिन बहुत मुश्किल होता है, आगे पीछे तो छोटा मोटा काम होता है, उतनी परेशानी नहीं होती। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 7 बजे मैं नहा के आज बाहर निकली हूँ। 7 बजे जाके मेरा काम ख़त्म हुआ है। सुबह 8 बजे से लगी पड़ी थी, रात के 7 बजे काम ख़त्म हुआ। अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है। दाल चढ़ा दी है चूल्हे में, ये मूंग की दाल चढ़ा रखी है क्योंकि यस्सु को हो रखा है टाइफाइड, तो उसके लिए भी हो जाएगी, हमारे लिए भी हो जाएगी। तो 2 जने के लिए और क्या बनाए। तो अब सामान सारा बिखरा पड़ा है, अब ये सारे डिब्बे में पैक हो रहा है। जो ख़त्म हो रहा था वो भरे जा रहे हैं, और डिब्बे जो धो के मैंने रखे थे इस तरीके से रखे हैं, इनको साफ़ करते जा रही हूँ और इसमें सामान भरते जा रही हूँ। और सारा सामान मैंने क्या कर रखा है कि पॉलीथिनों में पैक करके रखा है, किसी को भी अभी आना था। जैसे कि ये दाल का डिब्बा खाली किया तो दाल पॉलीथीन में डाल दिया, नमक धनिया में जो भी हर कुछ दाल मसाला वगैरह जो भी था, चाय पत्ती चीनी सारा कुछ मैंने पॉलीथीन में डाला। सारे डिब्बे खाली करे, धो के अब उनको पोंछ के अब वो सामान डाल दूँ उसमें। खिचड़ी उसी टाइम आ जाती है ना जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ, या तो ये ऐसा हो जाता है या तो फिर बच्चों का शोर हो जाता है। तो इतना सारा काम पड़ा है, पहले इसको निपटाती हूँ थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर आटा गूँधूँगी, रोटी बनाऊँगी। बहुत थक गई मैं, बहुत ज़्यादा। आज ये हाथ भी ना काम नहीं कर रहे हैं ऊपर नीचे। तो ये है कि पूरे गर्मियों में हमको अभी किचन की सफाई की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो डिब्बे वो होते रहेंगे उनको साफ़ होते रहेंगे, पर ये किचन की जो चिकनाहट वगैरह होती है तो बार बार करते रहो तो सफाई सही रहती है। ओ यीशु, तो आज अपने दोस्त की खबर लेने के लिए आ गया। देखना है कि क्या है, रिपोर्ट है कब क्या आएगी। तो उसके लिए पिज़्ज़ा बर्गर मंगा देता, ले आता। ये रहा पिज़्ज़ा बर्गर। कहाँ है? ये रहा पिज़्ज़ा। उसका मन करा था पिज़्ज़ा और बर्गर खाने को। पिज़्ज़ा बर्गर है। हाँ तो हो गया खा के बाहर का। हाँ, मैं कल डॉक्टर से दवाई लेके आ रहे हैं और रिया को फोन कर करके कह रहा है कि मेरे लिए पियो बर्गर ले आना बर्गर। तो ये जल्द। हाँ अबे ये चीजें मत कर, कोई भरोसा नहीं, तो लेके तो नहीं आया सच्ची में? सच में नहीं लाया। अरे और कुछ चीज जूस वूस चाहिए वो मिल जाएगा तो चलिए। मेरे को कल चलिए ना, इसको टेस्ट करवाने जाने कल सुबह। और इतने सारे नारियल रखे हैं, इतने बड़े बड़े, वो भी व्यापारपुर से 80-80 रुपए का एक है। यहाँ के नारियलों में तो पानी नहीं रहता है, खाली रहता है, वो तो 2-2 गिलास पानी रहता है बड़े गिलास से। तो जब वो खा नहीं सकता है तो क्या करें? कितने खाली होंगे नारियल पानी? अभी 3 पड़े हैं अंदर। लिक्विड चीजें तो पिए, जूस खट्टा खाने के लिए मना बोला उसको, जूस पियो बाजार का जूस पीने के लिए। टाइफाइड में नहीं खाते ना, तो ये हाल है। तो इसको पिज़्ज़ा बर्गर ला दे बेचारे के लिए, उसका मन कर रहा होगा, कमजोरी आ गई होगी बेचारे पे। हाँ जा 4 मोमोज खिला दियो इसको। और वो कौन सी वाली कोल्ड ड्रिंक पीता है वो जो लाल लाल शीशी में रहती है वो स्टिंग, वो पिला दे इसको, उससे इसकी सेहत बन जाएगी तकड़ी है। हाँ तो ये बन गई मूंग की दाल यस्सु के लिए, खाली नमक वाली। और अभी सुबह का दलिया भी पड़ा हुआ है ये, और हमारे लिए बन गई ये वाली दाल मूंग की। इसमें हमने थोड़ा नमक मिर्च तेज़ कर दिया। अब बनाती हूँ रोटी। तो दोस्तों दुकान वाले भी आ चुके हैं दुकान से, और आजकल डेली यही आ रहा है, फल फ्रूट वगैरह। खाना कम खाया जा रहा है, यही ज़्यादातर खा रहे हैं बच्चे लोग। और ये बच्चों की खुराक है बिस्किट वगैरह, तो क्या ही कहूँ, ये हो रखा है बच्चों की हालत सभी। ये देखो लभी खुशी भी रोटी खाने में लगे हैं। रोटी खा रहा है ये, इसने भी बहुत काम किया किचन का। ये तो लेट गया है, सामने देख रहे हैं ये कार्टून। और रिया खा रही है खिचड़ी। रिया की तबीयत भी ठीक नहीं है। रिया और यस्सु दोनों एक जैसे हो गए हैं, तो दोनों खिचड़ी खा रहे हैं आजकल। सही, तूने आज क्या क्या काम किया किचन का? सारा काम किया मैंने। क्या काम किया? मैंने मम्मी बर्तनों में साबुन लगा रही थी, मैं छना रहा था और मैंने लगाई सीढ़ी।
थे और मैंने जो नया पुराना वॉलपेपर लगा था ना किचन की सीट पे हाँ। वो फाड़ा था। तो आज छोटे से लेकर बच्चे तक सबकी रेल बनी ना आज, हैं? ओ मीठी, तो आज मेरे साथ मीठी ने भी बहुत काम किया है। मीठी किया ना? हाँ। अच्छा पहले बता, पढ़ाई करना अच्छा है काम करना अच्छा है? पढ़ाई। उसका मुंह उतर गया आज, क्योंकि मैंने बर्तन मजाए और इसने खंगाले और छोटी वाली की तबीयत खराब है, तो उसने जो कपड़े बर्तन हमने धोए थे वो सीढ़ियों में लाइन लगा के ऊपर तक पूरा वो कर रखा था। उस टाइम हमने ब्लॉग बनाया भी नहीं, क्योंकि पूरे मैं तो भीग रखी थी। फिर मैंने कहा पानी पानी हो रहा है, कहीं ये फ़ोन ना गिरा दे, अभी टाइम नहीं है, क्योंकि लेट हो गए थे हम लोग बहुत ज़्यादा, इसलिए तो पूरा लाइन लग रखी थी बर्तनों की इधर उधर। उसने मतलब एक एक बर्तन अलग अलग करके सुखाने के लिए ऐसे रखे, उसने भी काम किया हमारे साथ। और मीठी ने मेरे साथ बर्तन खंगाले और मैंने धोए। फिर उसके बाद मैंने किचन धोया, तब तक उसने क्या किया, हाँ वो जो बर्तन इधर उधर करने थे वो किए। मतलब वो भी लगी रही मेरे साथ, बच्ची है, बच्ची की तरह जितना भी काम होता है वो किया। एक दिन होता है हमारा, जिस दिन किचन की सफाई उस दिन 4 जने भी हो जाएंगे ना, कम हो जाते हैं, बहुत लेथन मच जाते हैं। सारे बर्तन बाहर निकालो, फिर वहाँ धुलाई करो, ये करो वो करो, जितना सामान होता है सारा एक पॉलीथीन में डालो, अलग अलग पॉलीथीनों में डिब्बे खाली करके, बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। मतलब घर के कामों से ना बहुत परेशान हो जाते हैं। मतलब जिनके घर में चिमनी लगी होगी, बॉक्स बने होंगे, तो उनका किचन इस तरीके का नहीं होता होगा, उनको क्या ही फ़र्क पड़ेगा। जिनका किचन मेरे जैसे ऐसे खुला होगा तो उन लोगों का भी ऐसे ही होता होगा, वो भी बहुत परेशान हो जाते होंगे। किचन की सफाई और काम अच्छा लगता होगा, लेकिन किचन की सफाई करते वक्त बहुत बेकार लगता होगा। तो यही परेशानी है सभी लोगों की। और तो औरतों की ज़िंदगी हमारी सबसे बेकार है, जो ये घर के काम काजों में कभी बाहर जाना नहीं, आना नहीं। एक दिन कहीं जाते हैं तो वो भी घर के कामों में कितनी दुनिया भर की टेंशन लगी रहती है। घर में ये का होगा, वो होगा, ये करके जाओ, वो करके जाओ, मतलब फ्री टेंशन हम कभी नहीं। वो तो अगले जन्म में औरत बन के ना आऊँ, आदमी बन के आऊँ, बस और कुछ नहीं। मैं औरत बनना ही नहीं चाहती भाई। इतने जिम्मेदारी, इतना काम किसका बस का है, बाप रे, कान पकड़ लो, बहुत काम हो जाता है इंसान का, बाप रे, घर से लेकर बाहर तक पूरा हो जाता है। पूरी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी आदमी में भी होती है, पर वो जितने औरत झेल लेती है ना उतना आदमी नहीं झेल पाता भाई। बहुत टेंशन वाली बात हो जाती है, क्या ही करें, क्या करूँ। तो मच्छर हमारे घरों में इतने सारे हो गए हैं, हद ही पार हो गए हैं। मच्छरों का झुंड अभी से होने लग गया है, तो सभी लोग हर जगह लगाते होंगे अलाउट वगैरह, तो यहाँ अलाउट काम नहीं करते। यहाँ ये अगरबत्ती काम करती है, 2-2 4-4 जलाने पड़ रही है, नहीं तो रात को कूं कूं कूं, कभी इस कान में कभी उस कान में, इधर उधर से करने लग जा रहे, बहुत परेशानी हो जाती है। तो अभी अगरबत्ती हमारे इस एरिया में अगरबत्ती ही काम करती है, यहाँ अलाउट काम नहीं करता है, ना मोर्टिन काम करता है। अलाउट और मोर्टिन हम जब शुरू में आए थे तब लेके आए, हमने वो कूड़े में फेंक दिया। फिर ये अगरबत्ती यहाँ काम आती है, क्योंकि मच्छरों की भी पूजा करनी पड़ती है और भगवानों के साथ साथ, तो इसलिए ये अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं तब सो पाते हैं रात को, नहीं तो बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। और रिया का मुंह हमारा कैसा हो गया, ये एक रिया हो गई, एक यशो हो गया। हमेशा हम दोनों ही बीमार पड़ते, आपने देखा एक साथ। क्यों? तुमने झूठा ज़्यादा खा लिया। पहले वो पढ़ते तो फिर मैं पढ़ती, या फिर पहले मैं पढ़ती फिर वो। ये तो तुम लोग जान पूछ के हो जाते होंगे कि इन दिनों में हमारा काम होता है, तो कुछ काम करना पड़ेगा घर का करके, हैं? काम छोड़ तो नहीं हो? वो तो ऐसे भी काम नहीं करते। रिया कह रही है कि मैं हम दोनों भाई बहन इकट्ठे ही बीमार क्यों पड़ते हैं। अब पता नहीं क्यों पड़ते हैं, ये लोग दोनों इकट्ठे ही पड़ रहे हैं। तो आजकल मूंग की खिचड़ी और मूंग की दाल खूब जम के खा रहे हैं ये दोनों, इनके साथ साथ हमें भी यही खाना पड़ रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, क्या लगी, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना। जोशी पहाड़ी ब्लॉग जरूर देखना, घर घर की कहानी। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, नमस्कार।